आज की कहानी है दुशाला की कहानी, महाभारत की अनसुनी कथा। महाभारत में जहां हम अक्सर 100 कौरव और 5 पांडवों का ही नाम सुनते हैं, वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब की एक इकलौती बहन भी थी, जिसका नाम था दुशाला। धृतराष्ट्र और गांधारी की यह पुत्री अपने दोनों ओर के भाइयों से बेहद स्नेह करती थी। पांडव और कौरव दोनों ही उसे अपनी बहन मानते थे और दुशाला भी उन्हें पूरे दिल से प्रेम और सम्मान देती थी। उसका जन्म भी एक विशेष प्रकार से हुआ था। जब गांधारी को महर्षि व्यास ने 100 पुत्रों का वरदान दिया, तब उनके गर्भ से वर्षों तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। लंबे समय तक गर्भ धारण करने के बाद उनके शरीर से एक लोह पिंड निकला। गांधारी इसे देखकर विचलित हो गई और उसे त्यागने लगी। तभी व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने उस लोह पिंड को 100 टुकड़ों में विभाजित कर अलग अलग मटकियों में रखा। समय आने पर उन्हीं मटकियों से 100 कौरवों का जन्म हुआ, किंतु उन 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा और बचा और उसी से जन्मी धृतराष्ट्र और गांधारी की इकलौती पुत्री दुशाला। बचपन से ही उसे परिवार के सभी लोगों का अत्यधिक दुलार मिला। वह राजमहल में पली बढ़ी, हर सुख सुविधा पाई और भाइयों के बीच सबसे अधिक प्रिय रही। समय बीतने पर दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। जयद्रथ एक सूरवीर और सामर्थ्यवान राजा था, लेकिन उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। कभी वह दुशाला से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता तो कभी उसे कष्ट पहुंचाता। राजमहल की राजकुमारी होने के बावजूद दुशाला अपने पति की कटु बातों का उत्तर नहीं दे पाती थी। उसके जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया। यह घटना महाभारत की कथा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्रौपदी पांडवों की धर्मपत्नी थी और उनके अपमान को सहना असंभव था। क्रोधित पांडवों ने जयद्रथ को दंडित करने का निश्चय किया। वे उसका वध कर देना चाहते थे, किंतु द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि जयद्रथ दुशाला का पति है और यदि उसका वध कर दिया गया तो उनकी बहन विधवा हो जाएगी। पांडवों ने द्रौपदी की बात मानते हुए जयद्रथ का वध तो नहीं किया, लेकिन उसका सिर मुंडवाकर उसे अपमानित अवश्य किया। जयद्रथ इस अपमान से व्यथित हुआ और प्रतिशोध की भावना से भर गया। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया कि वह महाभारत के युद्ध में एक दिन के लिए 5 पांडवों को रोक पाएगा। यह वरदान जयद्रथ के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। जब यह बात दुशाला को ज्ञात हुई तो उसने अपने पति को क्षमा कर दिया और उसके प्रति पुनः स्नेह जताया। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध छिड़ा। दुर्योधन ने जयद्रथ को भी अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए बुलाया। युद्ध के दौरान जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को बाहर निकालने नहीं दिया और उसकी मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना पूरे युद्ध का निर्णायक क्षण बन गई। जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने प्रतिज्ञा की कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर सका तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देगा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत माया से अर्जुन ने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और एक ही बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुशाला विधवा हो गई। पति की मृत्यु से उसका हृदय पहले ही शोकाकुल था, लेकिन दुख यही समाप्त नहीं हुआ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के वर्षों बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब अश्व कई राज्यों में भ्रमण करता हुआ सिंधु राज्य पहुंचा। उस समय दुशाला का पुत्र वहां का राजा था। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता के हत्यारे अर्जुन सिंधु राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, तो भय से उसका हृदय कांप उठा। वह इस सदमे को सह न सका और
यहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब दुसाला का पुत्र भी उससे छिन गया। पहले पति और फिर पुत्र, दोनों को खोकर दुसाला का दुख असीम हो गया। वह अर्जुन के सामने आकर विलाप करने लगी और प्रार्थना की कि उसके वंश को बचा लिया जाए। अर्जुन ने बहन की पीड़ा को समझा और आश्वासन दिया। उसने दुसाला के पुत्र को राज्य की गद्दी पर बैठाया और पूरे सम्मान के साथ उसे सिंधु नरेश घोषित किया। इस प्रकार दुसाला का जीवन, जो बचपन में लाड प्यार और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, आगे चलकर केवल दुख, वियोग और आंसुओं में बदल गया। महाभारत जैसी महान गाथा में जहाँ वीरता, नीति और धर्म के प्रसंग मिलते हैं, वहीं दुसाला की कहानी हमें यह बताती है कि सबसे बड़े घराने में जन्म लेने के बाद भी किसी स्त्री का जीवन केवल पीड़ा से भरा हो सकता है। पति से अपमान, विधवा का दुख और फिर पुत्र वियोग, इन सब ने दुसाला को कभी सच्चा सुख नहीं दिया। यही कारण है कि महाभारत में उसका चरित्र करुणा और वेदना का प्रतीक बनकर सामने आया है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की अनसुनी कथा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।